नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो हमें सीधा हमारे अस्तित्व की जड़ों तक ले जाता है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही छोटी सी, मतलब लगभग न दिखने वाली चीज से। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स इंसान जो सोचता है, महसूस करता है, सपने देखता है, वो एक ऐसी शुरुआत से कैसे बन सकता है जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। ये सोचने में जितना खूबसूरत है उतना ही हैरान भी करता है ना। और ये कोई मामूली बूंद नहीं है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं है। जरा सोचिए, इस एक छोटी सी बूंद में आने वाले 100 सालों की पूरी कहानी छिपी हुई है। ये एक संभावना है जिसमें हड्डियां, मांस, खून, दिमाग और एक धड़कता हुआ दिल, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब शरीर के आकार में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी जानकारी में है। चलिए इस अदृश्य लाइब्रेरी पर एक नज़र डालते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे डीएनए कहते हैं, पर इसे सिर्फ एक मॉलिक्यूल की तरह मत देखिए। ये तो एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। कहते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में दुनिया की सारी डिजिटल जानकारी स्टोर की जा सकती है। ये एक इतनी बड़ी किताब है जिसमें जिंदगी का हर एक निर्देश, हर एक नियम बड़ी बारीकी से लिखा गया है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत पावरफुल है। जरा सोचिए, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई क्लास नहीं, फिर भी शरीर की हर एक कोशिका इस किताब के नियमों को पूरी ईमानदारी से मानती है। ये ज्ञान हमें बाहर से नहीं मिलता, ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। अब ये जानकारी सिर्फ लिखी हुई नहीं पड़ी है, ये असल में काम करती है। इसे एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए, जहां अरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही धुन में जिंदगी बना रही हैं। इंसान की शुरुआत बस एक कोशिका से होती है, लेकिन फिर कुछ कमाल होता है। एक कोशिका जैसे मानो फैसला करती है, मैं दिमाग बनूंगी, ताकि ये इंसान सोच सके, समझ सके। फिर कोई और कोशिका अपनी जिम्मेदारी लेती है, कहती है ठीक है, मैं दिल बनूंगी, ताकि इस शरीर में जिंदगी धड़कती रहे। कमाल की बात यह है कि हर कोशिका को पता है कि उसे क्या बनना है, उसका मकसद क्या है। और फिर कोशिकाओं का एक और ग्रुप आगे आता है और कहता है हम आंखें बनेंगे। ये सिर्फ एक अंग बनाने की बात नहीं है, ये दुनिया के साथ एक रिश्ता बनाने की बात है। ये सारी ट्रेनिंग तो जन्म से बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी। तो शरीर का बनना तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद शुरू होती है समझ की एक बिल्कुल अलग यात्रा, जो पूरी जिंदगी चलती है। चलिए देखते हैं कि ये समझ वक्त के साथ कैसे बदलती है। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। बचपन में दुनिया बस एक तमाशा है जिसे हम सिर्फ देखते हैं। जवानी में यही दुनिया एक जंग का मैदान बन जाती है जिससे हम लड़ते हैं, और 40 की उम्र तक आते आते लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये देखने से समझने तक का सफ़र है। लेकिन कुछ लोग इस समझ से भी आगे निकल जाते हैं। वे सिर्फ जीते नहीं हैं, वो एक आम इंसान से इतिहास बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है इंसान और इतिहास में। देखिए, अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो अपने शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, और वो है एक आइडिया, एक विचार। क्योंकि इतिहास शरीरों को नहीं, विचारों को दर्ज करता है। न्यूटन का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। हम उन्हें इसलिए याद नहीं करते कि उनका एक शरीर था, हम उन्हें उनके विचारों के लिए याद करते हैं, उन आइडियाज के लिए जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं। हमने एक बायोलॉजिकल बूंद से शुरुआत की थी और अब हम एक विचार की ताकत पर पहुंचे हैं। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर कुदरत एक नन्ही सी बूंद से एक पूरा कॉम्प्लेक्स इंसान बना सकती है, तो एक अकेला शक्तिशाली विचार वो क्या नहीं कर सकता? क्या उससे पूरी दुनिया नहीं बदली जा सकती? और हम इसी आखिरी गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर एक माइक्रोस्कोपिक सेल में पूरा शरीर लिखा जा सकता है, तो क्या एक इंसान के अंदर पूरा भविष्य बनाने की क्षमता नहीं हो सकती? इस पर जरूर सोचिएगा।